श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरी शुक शौनक भीष्मदालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानि मान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। श्री अग्रदास जी का चरित्र पढ़ेंगे। 41वां छप्पे है श्री भक्तमान का। श्री अग्रदास हरि भजन बिन काल व्रथा नहीं बीत्यो, सदाचार ज्यों संत प्राप्त जैसे करी आए। सेवा सुमिरण सावधान चरण राघव चित लाए। प्रसिद्ध बाग सो प्रीति सुहथ कृत करत निरंतर, रसना निर्मल नाम मनहु वर्षत धराधर। श्री कृष्णदास कृपा करी भक्ति दत्त मन वच क्रम करी अटल दयो। श्री अग्रदास हरि भजन बिन काल व्रथा नहीं बीत्यो। इसका भावार्थ पढ़ते हैं। लिखा है श्री स्वामी अग्रदास जी ने भगवत भजन के बिना क्षण मात्र समय को भी व्यर्थ नहीं बिताया। आपका वैष्णव सदाचार पूर्ववर्ती प्राचीन आचार्यों के समान ही था। आप सदा मानसी सेवा एवं प्रगट विग्रह सेवा में तथा भगवत नाम स्मरण में सावधान रहते थे। सदा राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में मन को लगाए रहते थे। सीताराम विहार प्रसिद्ध बाग में आपकी बड़ी प्रीति थी। उसे सींचने बुहारने आदि सब सेवाएं सदा अपने हाथ से ही करते थे। आपकी जिह्वा से परम पवित्र श्री सीताराम नाम की ध्वनि इस प्रकार होती रहती थी मानो मधुर गर्जन के साथ मंद मंद वर्षा हो रही है। गुरुदेव पयहारी श्री कृष्णदास जी ने परम कृपा करके मन वचन कर्म से संबंधित अचल भक्ति का भाव आपको प्रदान किया था। अब यहाँ पे टिप्पणी में कई सारे रामचरितमानस की चौपाइयाँ दी हुई हैं और अग्रदास जी के लेख लिखे हुए हैं। उसे हम लोग पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हरि भजन बित्यो, हरि भजन में उनका समय बीता, इसके लिए लिखा है। रामचरितमानस का लिखा है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। निज अनुभव मैं कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। श्रुति सिद्धांत यही उर्गारी, भजन भजई राम सब काम विसारी। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम विहाई। अब हम लोग इनके अग्रदास जी के बारे में उनकी कविताओं पढ़ते हैं जो उन्होंने लिखा है। श्वास श्वास प्रति नाम रट, श्वास व्रथा जनि खोए। न जानो इहि श्वास को आवन होए न होए। तीन लोक की संपदा श्वासा सम नहीं होए। सो श्वासा रघुनाथ बिन तुलसी व्रथा न खोए। कहता हूँ कही जात हूँ और बजाए ढोल। श्वास श्वास में जात है तीन लोक को मोल। दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। इस संबंध में श्री अग्रदास जी कहते हैं। आंगी लंगते झोपड़ा जो निकसे सो लाभ। जो निकसे सो लाभ ना करु मानुष तन चोरी। जे लेखे की श्वास गई आवत न बहोरी। ज्यों कर अंजलि माही घटित जल थिर ना रहाई। कर आरत हरि भजन साखी काया धव गाई। अगर कहाँ लगी थे गरी दीजे फाटे आभ। आगी लगनते झोपड़ा जो निकसे सो लाभ। नदी किनारे रूखड़ा जब तब होए विनाश। जब तब होए विनाश देह कागर की छागर। आयु घटती दिन रात सदा आगे की आगर। जरा जोर वार श्वान प्राण को काल शिकारी। मूसक कहाँ निसंक मृत्यु तकी रही मंजारी। अगर भजन आतुर करो जो लो ये घट श्वास। नदी किनारे रूखड़ा
जब तब होए विनाश। कहने का तात्पर्य क्या है? काल अपनी अबाध गति से चल रहा है, इसलिए चाहे भजन करो या विषयी बनो। हमारे पास दो ही बातें हो सकती हैं, या तो हम समय बर्बाद करेंगे, विषयी बनेंगे, या फिर हम भजन कर पाएंगे। दृष्टांत के लिए लिखा है, दो ब्राह्मण तीर्थ यात्रा कर रहे थे। एक ब्राह्मण ने अपने धन से खूब धर्म किया और दूसरे ने कंजूसी किया। जहाँ कहीं भेंट दक्षिणा मिलती उसे भी ले लेता। तीर्थ यात्रा से लौटते समय कंजूस का धन चोरों ने लूट लिया। धन दोनों के पास अब नहीं रहा। तो विचार कीजिए कि एक का धन परमार्थ में खर्च होने से सार्थक और दूसरे का लुट जाने से व्यर्थ हो गया। इसी प्रकार समय को संसार के चिंतन में ना लगा करके भगवत चिंतन में लगाना चाहिए, क्योंकि अंत में समय सभी का व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन उसको किस में लगाया आपने, यही महत्व की बात है। आगे हम लोग पढ़ेंगे सेवा सुमिरन सावधान। इसके लिए क्या लिखा है? शास्त्रों में सेवा अपराध 32 कहे गए। कौन कौन से? सवारी वाहन अथवा खड़ाऊ पहनकर मंदिर में जाना, देवोत्सव, जन्माष्टमी, रामनवमी आदि ना करना, श्री विग्रह मूर्ति का दर्शन एवं प्रणाम ना करना, अशुचि अवस्था में प्रणाम करना, एक हाथ से प्रणाम करना, परिक्रमा करते समय भगवान के आगे कुछ ना रुक कर फिर परिक्रमा करना अथवा सामने ही परिक्रमा करते रहना, भगवान के श्री विग्रह के सामने पैर फैलाकर बैठना, दोनों घुटनों को ऊपर करके उनको हाथों से बांध कर बैठना, सोना, भोजन करना, झूठ बोलना, जोर जोर से बोलना, आपसी बातचीत करना, जोरों से चिल्लाना, कलह करना, किसी को पीड़ा देना, किसी पर अनुग्रह करना, कठोर वचन बोलना, कंबल से शरीर ढक कर सेवा करना, भगवान के सामने किसी की निंदा करना, दूसरे की स्तुति करना, अश्लील शब्द बोलना, अधोवायु का त्याग करना, शक्ति रहते हुए भी गौड़ अर्थात सामान्य उपचारों से पूजन करना, भगवान को अर्पण किए बिना वस्तु खाना पीना, ऋतु फल अर्पण ना करना, किसी शाक या फल के अगले भाग को तोड़कर प्रभु के व्यंजन आदि के लिए देना, भगवान को पीठ देकर बैठना, भगवान के सामने दूसरे को प्रणाम करना, गुरुदेव की अभ्यर्थना, कुशल प्रश्न और उनका स्तवन ना करना, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना, किसी भी देवता की निंदा करना। ये 32 अपराध हैं। सुमिरन, भगवत स्मरण में 10 नामापराध कहे गए हैं। कौन कौन से? पद्म पुराण में लिखा है। ये पहला लिखा है, ये नामापराध जो होते हैं ये बहुत बड़े अपराध होते हैं, बहुत बड़े अपराध होते हैं ये। संतों की निंदा करना पहला क्या है, ये हमको याद होने चाहिए, ये भी याद होने चाहिए तो अच्छा है। 32 अपराध जो बताए गए हैं सेवा अपराध है, जो ये 32 सेवा अपराध हैं और ये नामा अपराध हैं। कौन कौन से हैं? संतों की निंदा करना पहला, श्री शिव जी और श्री विष्णु जी के नाम आदि महत्व को अलग मानना, शिव जी और विष्णु जी के महत्व को, नाम आदि महत्व को अलग अलग मानना। तीसरा है गुरुदेव की अवज्ञा। चौथा, वेद शास्त्रों की निंदा करना। पांचवा, भगवान नाम में अर्थवाद अतिशयोक्ति मानना। नाम के बल पर पाप करना। सातवां, अन्य धर्म, व्रत, त्याग और हवन आदि साधनों को नाम के तुल्य मानना। ये सब कोई साधन नाम के तुल्य नहीं है, सबसे बड़ा भगवान का नाम होता है, इसलिए अन्य साधनों को नाम के तुल्य नहीं मानना चाहिए। तो अन्य धर्म, व्रत, त्याग, हवन, इनको नाम से, नाम के बराबर मानना इनको, ये एक अपराध है। आठवां, नाम जाप के साथ सत्संग ना करना एवं आलस प्रमाद करना। नवां, श्रद्धा, सम्मुखता एवं श्रवण अभिलाषा के बिना नाम के रहस्य का उपदेश करना। 10वां, अहंकार, ममता
से युक्त। 10वां, अहंकार ममता से युक्त एवं नाम महात्म्य को सुनकर भी नाम प्रीति रहित है, वह महान नाम अपराधी है। महान नाम अपराधी क्या है? अहंकार ममता से युक्त एवं नाम महात्म्य को सुनकर भी नाम में प्रीति ना करना। किसके कारण? अहमता और ममता के कारण नाम में प्रीति ना करना, ये सबसे बड़ा महान नाम अपराधी है, सबसे बड़ा महान नाम अपराध है ये। श्री अग्रदास जी सेवा सुमिरन में बड़े सावधान थे। श्री पीपा जी एवं टोड़े के राजा का चरित्र देखिए कवित 300 में, ये आगे आएगा। आगे जो ये लिखा है इसमें, प्रसिद्ध बाग निरंतर, इसके लिए लिखा है श्री राम बाग एवं सियमन रंजन की वाटिका की सेवा स्वयं अपने हाथ से करते थे, क्योंकि इसी बाग में श्री जनक नंदिनी श्री जानकी जी का दर्शन हुआ था। उस समय आपने ये पद गाया था। पद क्या है? ठुमक ठुमक चलत चाल जनक नंदिनी, अति मधुर बचन तोतरे त्रैताप मोचिनी, शोभित नव नील वसन मंदहास रुचिर दसन, झलकत उरुमाल सकल देव नंदिनी देव वंदिनी, नुपुर पग बजत मानो सामवेद करत गान, क्षुद्र घंटी रुचिर नाद उर आनंदिनी, जगत मातु सिखयन संग बेहरत बहु करत रंग, श्री अग्रदास निरखत छवि भव निकंदनी। भगवत सेवा अपने ही हाथ से करनी चाहिए। श्री अम्बरीश जी का चरित्र हम लोग 36 एवं श्री गदाधर भट्ट जी का चरित्र 530 द्रष्टव्य है। आगे कवित पढ़ेंगे 123। दर्शन काज महाराज मान सिंह आयो, छायो बाग मांझ बैठे द्वार द्वारपाल है। एक बार जयपुर के राजा मान सिंह स्वामी श्री अग्रदेव जी के दर्शन करने के लिए आए। उस समय स्वामी जी बाग में ही बैठे थे, बाग में ही थे। बाग के द्वार पर राजा के द्वारपाल बैठ गए। अन्य कुछ व्यक्तियों के साथ राजा बाग के भीतर गए। झारी के पतोवा गए बाहिर ले डारिबे को, देखी भीड़ भार रहे बैठी ये रसाल है। इसी बीच स्वामी जी बाग के सूखे पत्तों को झाड़ कर बाहर फेंकने लगे। राजा के साथ आई हुई भीड़ भाड़ को देखकर स्वामी जी लौटकर नहीं आए, बाहर ही बैठ गए और माधुर्य रस रूप श्री स्वामी जी मधुर ध्यान रस में लीन हो गए। आए देखी नाभा जूने साष्टांग करी, ठाड़े भरी जल आंखें चली अनसुवनी जाल है। स्वामी जी को ना आया देखकर श्री नाभा जी स्वामी जी के निकट आए और उनके प्रेम मग्न स्वरूप का दर्शन करके उनको साष्टांग दंडवत की। श्री नाभा जी की आंखें तर हो गईं और नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। मैं बता दूं कि जो लोग सुन रहे हैं उनको तो पता ही होगा, वैसे जो अग्रदास जी जो इनका हम चरित्र अभी पढ़ रहे हैं ये नाभादास जी के गुरु हैं और नाभादास जी ने यही भक्तमाल लिखी है। और ये छप्पे वाले जो हैं ये नाभादास जी ने लिखे हैं। पहले प्रथम भक्तमाल उन्होंने लिखी थी, ये ब्रह्मा जी के अवतार थे। और जो कवित हम लोग पढ़ रहे हैं ये प्रियादास जी के हैं। नाभादास जी ने इन्होंने आज्ञा दी थी कि आप भक्तमाल को और विस्तार करिए भक्तमाल का। ठीक है, तो हम उन्हीं के गुरु के चरित्र पढ़ रहे हैं, श्री अग्रदास जी। ये उच्च कोटि के भगवत प्राप्त संत थे जिनका हम चरित्र पहली वीडियो में ही पढ़ चुके हैं। तो पहली वीडियो में भी हम लोग ने इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो अगर चाहे तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, सबसे पहली वीडियो भक्तमाल की। आगे क्या लिखा है? राजा मग चाही हारी, आनिके निहारी नैन, जानी आप जानी भय, दासनी दयाल है। राजा ने बाग में देर तक बाट देखी, फिर उससे ना रहा गया। हार कर वह भी वहीं आ गया और उसने स्वामी जी के दर्शन करके यह जाना कि जान राय श्री रामचंद्र जी ने ही दासों पर दया की है, वह ही श्री अग्रदेव जी के रूप में सामने विराजमान है। दर्शन काज महाराज मान सिंह आयो, इसके लिए लिखा है राजा मान सिंह 10,000 फौज के साथ कहीं लड़ाई में जा रहे थे। मार्ग में आश्रम पड़ता था, अतः दर्शनार्थ आए।
श्री अग्रदास जी ने श्री नाभा जी से कहा कि सबको प्रसाद देने के लिए कुछ ले आओ। श्री नाभा जी 10 केला लाए। श्री अग्रदास जी ने कहा सबको 10-10 केले दे दो। नाभा जी ने सबको 10-10 केले दिए और अंत में 10 केला बच गए। गुरु और शिष्य दोनों सिद्ध थे। यही सिद्ध महापुरुषों की लीला है। जैसे हम लोग ने कुछ वीडियो पहले एक संत पढ़े थे जो कपड़े की दुकान में काम करते थे, उन्होंने भी सब संतों को कपड़े दिए और उनकी दुकान में फिर उनके पिताजी ने जब आके देखा तो उनकी दुकान में सारे कपड़े वैसे के वैसे ही रखे थे देने के बाद भी। वैसे यहाँ पे भी लिखा है कि 10 केले उन्होंने सबको 10-10 केले देने को कहा और अंत में उनके पास 10 केले फिर भी बचे रहे। आगे विशेष चरित्र पढ़ते हैं अग्रदास जी का। उसमें लिखा है स्वामी श्री अग्रदास जी श्री जानकी जी की प्रिय सखी श्री चंद्रकला जी के अवतार थे। तो अग्रदास जी कौन थे? जानकी जी की सखी के अवतार थे जिनका नाम है चंद्रकला जी। रसिक महानुभाव श्री अग्र अली के नाम से जानते थे। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखे न कोई। आप श्री राम उपासना में श्रृंगार रस के परम आचार्य माने जाते हैं। आपका प्रादुर्भाव विक्रम संवत 1553 फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को राजस्थान में पवित्र ब्राह्मण कुल में हुआ। बचपन से ही घर छोड़कर जयपुर में गालव आश्रम गलता गादी में विराजमान श्री कृष्णदास पहारी जी की शरण में आ गए। जिस दिन आपको मंत्र दीक्षा दी गई उसी दिन आमेर नरेश श्री पृथ्वीराज जी ने श्री पहारी जी की आज्ञा से वृहद संत सेवा की। सभी संतों ने आपको भक्ति का आशीर्वाद दिया। श्री पहारी जी के परम धाम गमन के बाद गलता गादी के महंत श्री कील देव जी हुए, लेकिन प्रायः ध्यान समाधि में होने के कारण संत सेवा का उत्तरदायित्व श्री अग्रदास जी पर ही था। भक्तमाल के प्रणेता श्री नाभा जी श्री अग्रदास जी के ही कृपा पात्र हैं। आपकी ही आज्ञा से श्री नाभा जी ने भक्तमाल की रचना की। ये मूल दोहा 4 में हम लोग पढ़ चुके हैं और कवित 10 से 13 में भी है। एक बार श्री अग्रदास जी जमात लेकर एक गांव में पहुंचे। वहां एक धनाढ्य वैश्य था जो भक्त भी था। उसने संतों की लगभग 1 महीने तक सेवा की। संयोग से एक दिन भक्त वैश्य का पुत्र मर गया। लोग संत सेवा पर आक्षेप करने लगे। उसी समय श्री स्वामी जी ने संतों का चरणामृत देकर पुत्र को जीवित कर दिया। चमत्कार देखकर सभी लोग नतमस्तक हो गए। तब आपने सभी को संत सेवा को उपदेश दिया। एक बार भूल से बड़े गुरु भाई श्री कील देव जी की लंगोटी श्री अग्रदास जी ने पहन ली। इससे श्री अग्रदास जी को मन में बड़ा खेद हुआ, अतः जयपुर से चल दिए और लगभग 30 मील दूर ग्राम रेवासा जिला सीकर राजस्थान संवत 1570 में पहुंचे। वहां के लोग पानी के अभाव में बड़े दुखित थे, अतः गांव वालों की प्रार्थना करने पर वहीं रुक गए और चिमटा गाड़कर पानी का स्रोत प्रकट कर दिया, जो आज भी कुएं के रूप में विद्यमान है। विक्रम संवत 1575 माघ सुदी पंचमी शुक्रवार को श्री अग्रदास जी ने श्री जानकी नाथ जी का मंदिर बनवाया। खंडेले के तत्कालीन शासक ने 12 गांव श्री ठाकुर जी की भेंट में दिए थे। एक बार दिल्ली का बादशाह एवं कुल मुल्ला मौलवी उसी मार्ग से गुजर रहे थे। ईर्ष्यावश कुएं में ऊपर चादर डालकर नमाज पढ़ने लगे। श्री अग्रदास जी उधर में चद्दर डालकर एवं धूनी लगाकर अपने इष्ट देव का ध्यान करने लगे। चमत्कार को देखकर सभी नतमस्तक हो गए और बादशाह कुछ भेंट देना चाहा, लेकिन स्वामी जी ने लेने से इनकार कर दिया। तब बादशाह ने 1600 बीघा जमीन दी, जिसमें मंदिर की सैकड़ों गायें विचरण करती थीं। जयपुर राजघराने पर उस समय नाथपंथी साधुओं का बड़ा प्रभाव था। नाथपंथी साधुओं ने राजा से कहा, जितने स्थानधारी संत हैं सभी त्रिपुंड लगावे, नहीं तो उनकी राजघराने से दी गई भेंट को छीन लिया जाए। भय के कारण अधिकतर लोग त्रिपुंड लगाने लगे। एक स्थानधारी ने 11 ऊर्ध्वपुंड तिलक लगाया और पेट पर 12वां तिलक त्रिपुंड लगाया, कारण कि पेट के लिए राजघराने से भेंट मिली थी। स्वामी श्री अग्रदास जी ऊर्ध्वपुंड तिलक ही लगाया। स्वामी श्री अग्रदास जी
ऊर्ध्वपुंड तिलक ही लगाया। तब दुष्टों ने मंदिर के लगभग 14 गांव छीन लिए, लेकिन अपनी भक्ति को नहीं छोड़ा। आपके द्वारा श्री राम भक्ति में मधुर उपासना का बड़ा भारी व्यापक प्रचार हुआ। आपने उपासना संबंधी ध्यान मंजरी, अष्टयाम आदि कई रहस्य ग्रंथ लिखे हैं। जगत गुरु श्री अग्रदेवाचार्य विरचित श्री राम मंत्र राज परंपरा जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी तक पूर्व वर्णन किया जा चुका है। छप्पे 35 में देखिए। आगे की गुरु परंपरा इस प्रकार से है। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी, श्री अनंतानंदाचार्य जी, पयहारी श्री कृष्णदास जी, श्री अग्रदास जी, श्री विनोद दास जी, श्री ध्यान दास जी, श्री चरण दास जी, श्री बाल कृष्णदास जी, श्री बाल अली जी, श्री सुख रामदास जी, श्री राम सेवक दास जी, श्री राम केशव दास जी, श्री जानकी दास जी, श्री सहज राम दास जी, श्री भागीरथ दास जी, श्री रामानुज दास जी, श्री चेतन दास जी, श्री चतुर्बुद्ध दास जी, श्री जगन्नाथ दास जी, श्री जमुना दास जी, श्री शालिग्राम दास जी, टिप्पणी कार के गुरुदेव, श्री राघव दास जी, वर्तमान टिप्पणी कार के गुरु भाई। श्री रैवासा द्वाराचार्य महापीठ एक सिद्ध तपस्थली है, जहाँ बड़े बड़े संत महात्माओं ने तपस्या करके भगवान का साक्षात्कार किया है। रैवासा में टिप्पणी कार के दादा गुरु पूज्य सदगुरुदेव परमहंस श्री रणछोड़ दास जी महाराज आए और 10-12 वर्ष तक तपस्या करके भगवान का साक्षात्कार किया। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगली वीडियो से हम लोग श्री शंकराचार्य जी के बारे में पढ़ेंगे, आदि शंकराचार्य जी के बारे में। ये विशेष चरित्र होगा और काफ़ी बड़ा होगा। उसके बाद हम लोग श्री नामदेव जी के बारे में पढ़ेंगे। ये भी बहुत ही अच्छा चरित्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।